हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि हमारे ही, सी, इट, दे ये सारे वर्ड्स होते हैं, इज, एम, आर, हैज़, हैव, वाज, वर, तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इनसे हम सेंटेंस किस तरीके से बना सकते हो, कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो आज हम आपको बताएंगे अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और बोलना बिल्कुल जीरो से सीखें आप। सीधा सिंपल सी बात है कि आपको शुरू से सीखनी है, तो मैं आपको आसान तरीके समझाऊंगी, बहुत इजी तरीके समझाऊंगी। इससे आप आगे बना सकते हैं इंग्लिश को और याद भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी लिखना, पढ़ना, बोलना सीखें जीरो से। ठीक है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आप अंग्रेजी लिखना, पढ़ना, बोलना सारी चीज़ें सीखेंगे, एक ही वीडियो में समझेंगे आप और बहुत आसान तरीके से समझेंगे। हर टॉपिक को समझिएगा। तो वो आपको क्या करना, हर टॉपिक को आपको यहाँ ध्यान से देखना है और ध्यान से ही आपको समझ भी लेना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे देखेंगे हम। सबसे फर्स्ट नंबर होता है हमारा, क्या करेंगे हम, ही। ठीक है, तो ही को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऐसे ही बोला और उसको ही में क्या बोलेंगे, वह। ये किसके लिए लगाया जाता है, पुरुष वाली जो चीज़ें होती हैं उसके लिए। ठीक है, तो अब हम इससे एक सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि हम, वह एक लड़का है, तो यहाँ हम लगाएंगे ही इज़ अ बॉय। ठीक है, तो देखिए, ही इज़ अ बॉय। ठीक है, देखिए यहाँ पर ही का यूज़ इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, शी, SHE, तो इसको बोलते हैं शी। शी माने भी होता है वह, लेकिन ये क्या होता है, स्त्री के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो स्त्री से संबंधित जो होते हैं उनके लिए, कोई पक्षी, कोई लड़की है, कोई चिड़िया है, इस तरीके से। तो वहाँ पर अब देखिए हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इसके लिख सकते हैं कि वह मेरी दोस्त है। ठीक है, देखिए लड़की है तो वह मेरी दोस्त है, तो सी इज माई फ्रेंड। ठीक है, तो सी इज माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, आगे देखेंगे हम इट। ठीक है, तो इट माने क्या होता है, इट माने भी वह होता है। ये चीज़ों के लिए लगाया जाता है, वस्तुओं के लिए लगाया जाता है। ठीक है, देखिए क्या है, वस्तुओं के लिए। ठीक है, सीधा सीधा समझ लेंगे हम। अब हम यहाँ पर एक सेंटेंस बनाएंगे। देखिए, जैसे कि हमने लिखा, इट इज अ बर्ड, तो हम इसको हिंदी में क्या बोलेंगे कि वह एक पक्षी है। ठीक है, वह एक पक्षी है, तो हम इसको इस तरीके से करेंगे। तो ये क्या होते हैं, हमारे सिंगुलर होते हैं, तो यहाँ पर इसके यूज सिंगुलर्स होते हैं। अब मैं आपको इसके प्लूरल्स बताऊंगी, तो प्लूरल्स भी देखिए आगे। देखिए, दे, THEY, दे माने होता है आपका वे। ठीक है, दे माने होता है वे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दे माने होता है हमारा वे, तो अब हम यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे कि वे मेरे भाई हैं। तो वे मेरे भाई हैं, तो देखिए हम यहाँ लिख करेंगे, दे आर माई ब्रदर्स, क्योंकि मेरे भाई हैं तो मतलब एक से ज़्यादा है इसलिए। अब देखिए, अब हम आगे वाला लिखेंगे, वी। तो वी माने हमारा क्या होता है, हम। वी माने होता है हम, तो हम यहाँ पर हम के लिए क्या लगाएंगे कि हम डांस कर सकते हैं। ठीक है, हम डांस कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डांस, सकते हैं तो कैन लगाएंगे, डांस। तो वी कैन डांस, हम डांस कर सकते हैं। किसी आप पूछते हैं तो इस तरीके से हम पूछेंगे। अब आगे देखिए, अब आगे वाला क्या रहेगा हमारा, यू रहेगा। क्या रहेगा, यू, YOU। तो यू माने क्या होता है, तुम। ठीक है, तुम, तो यू माने होता है हमारा तुम। तो अब हम उससे एक सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि तुम सुंदर हो या तुम बहुत सुंदर हो। ठीक है, अब देखिए, यू आर वेरी ब्यूटीफुल,
यू आर वेरी ब्यूटीफुल। मैं आपको सिंपल सिंपल बता रही हूँ, आपको समझने में आसानी हो जाए इसलिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम यू से नीचे क्या जाएंगे, तो यू से नीचे क्या जाएगा, इज जाएगा। इज क्या होगा, इज। इज तो इज माने क्या होता है देखिए, इज माने होता है हमारा है। तो जैसे कि राम प्यासा है, तो देखिए राम प्यासा है, तो राम इज थ्रस्टी, ठीक है। राम इज थ्रस्टी, राम प्यासा है। अब आगे देखिए, ARE, आर, इसको बोलेंगे आर, इसकी हिंदी होती है। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसमें बिंदी आती है हा के ऊपर और इसमें आपके ऊपर बिंदी नहीं आती, यानी इसलिए सिंगुलर होता है, ये प्लूरल में चला जाता है आपका, ठीक है। ठीक है, तो हम आर का यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे कि हम खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो देखिए, वी आर प्लेयर्स। देखिए यहाँ पर यूज़ हो रहा है आर का, यहाँ पर इसका यूज़ हो रहा है। देखिए अब इसी प्रकार देखिए एम वाला, देखिए इसका आगे देखिए एम, तो एम, एम माने क्या होता है, हूँ, क्या होता है, हूँ, ठीक है। तो हम हूँ का यूज़ यानी एम का यूज़ करेंगे, तो मैं ईमानदार हूँ, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं ईमानदार हूँ, तो देखिए आई एम ऑनेस्ट, यहाँ पर एस साइलेंट होता है, ऑनेस्ट, ठीक है। अब इस तरीके से इसको करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे हम हैज़। हैज़, तो हैज़ माने क्या होता है, हैज़ माने होता है पास। वैसे पास नहीं, मैं आपको बताऊंगी। देखिए जैसे आप कोई चीज़ अपने पास रखे हुए तो उसको बोलेंगे, तो हैज़ माने क्या होता है, पास, ठीक है, यानी पास में या पास रखता है, उसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पर हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, उसके पास पैसा है, ठीक है, उसके पास पैसा है। तो आगे देखिए हम क्या करेंगे, ही हैज़ मनी, ठीक है। उसके, यहाँ पर उसके यानी कि मतलब बता रहा है कि उसके पास पैसा है, तो क्या है, ही लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब उसके प्रकार देख आगे बढ़ेंगे हम, हैज़ हो गया। अब हम बढ़ेंगे हैव, तो हैव माने क्या होता है, हैव माने भी आपका पास ही होता है, दोनों का यही होता है, लेकिन ये सिंगुलर और ये प्लूरल में लगाया जाता है, ठीक है। देखिए हैज़ माने भी होता है पास, ठीक है। ये यहाँ पर क्या होता है, ये वाला होता है सिंगुलर के लिए, ये होता है आपका प्लूरल के लिए, ठीक है। अब देखिए हैव का यूज़ करके हम क्या करेंगे, जैसे मेरे पास चित्र है, मेरे पास चित्र है, तो देखिए आई है, बच्चे मेरे की जगह माई लगा देते हैं, हमेशा हर जगह माई नहीं लगता, वो आपको याद ध्यान रखना। तो आई हैव अ पिक्चर, ठीक है, मेरे पास चित्र है, ठीक है। तो वो आपको क्या करना है, ये वाला यहाँ पर इस तरीके से आपको समझना है कि आई हैव अ पिक्चर, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हेड पे, हेड, ये तीनों है ना, हैज, हैव, हेड, तो हेड वाला भी समझिए। देखिए हेड वाला क्या होता है, हेड, तो देखिए हेड में क्या होता है, हेड में दो चीज़ें होती है कि पास थी और रखती थी, रखता था, रखते थे, ठीक है। तो पास थी, था, थे, वो सारी चीज़ें। अब देखिए, अब ऐसे समझिए आप, पास था या थी, ठीक है। दूसरा आएगा रखता, जहाँ पर लास्ट में रखता और पास हो, था और था लगा हो, बीच में था, थी, थे, तो जो भी लगा हो, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको सीधा सीधा हेड का यूज़ करना है। जैसे कि देखिए मेरे पास एक घड़ी थी, मेरे पास एक घड़ी थी, अब नहीं है लेकिन मेरे पास एक घड़ी थी, तो देखिए अब देखिए आई हैड अ वॉच, आई हैड अ वॉच, यानी मेरे पास एक घड़ी थी। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से समझना। अभी आगे भी है, तो आगे भी आप ध्यान समझिएगा। इसी प्रकार आपको सारे पॉइंट समझने, बहुत देखिए ईजी है, बहुत आपको आसानी से भी समझ में आएगा, तो वो आपको यहाँ पर समझ लेना है, ठीक है। अब इसी प्रकार समझिए आगे, क्योंकि बच्चों को इसका यूज़ भी आना चाहिए कि कहाँ पर इज लगता है, कहाँ पर एम लगता है, किस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। तो वो बच्चों की शुरुआत के लिए आप इंग्लिश में सिखाना चाहेंगे, तो आप इसी तरीके से बच्चों को सिखाइएगा, बहुत आसानी से उनको सीखना भी आ जाएगा और उनको हर पॉइंट समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करना है आपको, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो गया हमारा हैज़, हैव वाला हो गया। अब हम आगे करेंगे वाज, तो यहाँ पढ़ेंगे वाज, ठीक है। वाज माने क्या होता है, था या थी, ठीक है, था या थी दोनों आप कर सकते हैं। अब देखिए यह एक क्या, वह एक जादूगर था,
तो वह एक जादूगर था। तो क्या था वो, अभी नहीं है, था। तो देखिए ही वॉज आ मैजिशियन, देखिए ही वॉज अ मैजिशियन, वह एक जादूगर था। अब देखिए हम वर वाला लिखेंगे, WER, वर माने होता है थे, वर माने थे। ये आप ऐसा ही है, सिंगुलर और प्लूरल वही चीज चलती है इसमें। अब देखो वे थके थे, तो वे थके थे, अगर कोई पूछ लेता कोई क्या बोलता कि वे थके हुए थे, ऐसा बोलते थे ना, तो वे थके थे। तो हम यहाँ लिखेंगे दे वर टायर्ड, ठीक है, वे थके थे। तो मैंने आपको ये वाला यहाँ पर इस तरीके बताया। अब आगे वाला देखिए WILL, विल। देखिए अब विल वाला यहाँ पर आपको एक चीज देखिए, यहाँ पर लास्ट में गा गया है, गा गया आएगा, नाचूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, करूंगा, सोऊंगा, तो गा आएगा बीच में, पीछे गा गी गया अगर आता है तो वहां पर आप विल का यूज करेंगे। देखिए गा गी किसी भी के भी पीछे आता तो आपको क्या करना, गा गी का करना है आपको, ठीक है। तो अब देखिए अब हम इसका एक सेंटेंस बनाएंगे, विल से हम एक सेंटेंस बनाएंगे जिससे कहते हैं वह कल आएगी, तो वह कल आएगी। तो देखिए कैसे आएगी, यानी लड़की है ना, तो सी विल कम टुमारो, कल आएगी तो उसका मतलब आएगी, तो उसका मतलब आने वाला जो कल है वो, ठीक है। तो सी विल कम टुमारो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे इसका शैल, देखिए SHALL, शैल। सेल माने क्या होता है, सेल माने होता है घे, खाएंगे, वे खाएंगे, नहाएंगे, यानी कि वो ज़्यादा हो जाता है वो। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, जैसे मैं वहाँ जाऊँगा, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं मैं वहाँ जाऊँगा, गागी, या हम वहाँ जाएंगे, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं सीधा सीधा। देखिए अब जैसे हम लिख लिया हमने, हाँ मैं वहाँ जाऊँगा, या हम चलो हम दूसरा सेंटेंस चेंज कर देते हैं, हम वहाँ जाएंगे, ठीक है। तो हम वहाँ जाएंगे, तो देखिए वी शैल गो देयर, वी शैल गो देयर, हम वहाँ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अब आगे देखिए टू का यूज, क्योंकि हमको पता होना चाहिए टू का यूज कहाँ करते हैं। तो अब देखिए टू माने क्या होता है, टू माने होता है को। अब हम टू सेंटेंस जो हमारा है हम उसका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, तो हम ऐसा करेंगे मैं दुकान की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं दुकान की तरफ जा रहा हूँ तो कैसे लिखेंगे हम, जैसे कि आई एम गोइंग टू, देखिए की दे रहा है, साथ में की दे रहा है, तो आपको वहीं समझना, टू द स्टोर शॉप आप कुछ भी लगा सकते हैं, स्टोर। तो आई एम गोइंग टू द स्टोर, तो मैं दुकान की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। आगे वाला देखिए इन, इन माने होता है मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि कार में बैठ जाओ, ठीक है, कार में बैठ जाओ, तो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे गेट इन द कार, गेट इन द कार। अब देखिए इसका आखिरी वाला लास्ट वाला देखेंगे एट, देखिए एट। अब देखिए एट माने क्या होता है, इसका, एट माने होता है इसका, ठीक है। तो अब हम इसका के लिए क्या लगाएंगे कि मैं ड्राइंग में खराब हूँ, तो इसका क्या है मतलब मैं ड्राइंग में खराब हूँ, जिस चीज़ में हम बताए ना मैं इसमें खराब हूँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैं ड्राइंग में खराब हूँ। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए आई एम, ठीक है, आई एम बैड एट ड्राइंग, कहते ना मैं इसमें खराब हूँ, ऐसे बोल देते ना हमको ये चीज़ आती नहीं, मैं इसमें खराब हुआ, तो ये यहाँ पर इस तरीके से यूज़ हो रहा है। तो ये सारे वर्ड्स क्या है आपके, ये यूज़ करने वाले यानी यूज़ वाले सेंटेंसेस है। तो आप इसी प्रकार से बहुत ऐसे वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, आप उस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि बस कहते ना कि मैं आगरा में रहता हूँ, ठीक है। तो मैं आगरा में रहता हूँ, तो यहाँ पर क्या आई का यूज़ हो जाएगा, किसका, इन का यूज़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आई
lived in आगरा। आई लिव्ड इन आगरा। तो आप इस तरीके सेंटेंस बोले, इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते। देखिए मैंने आपको सारे छोटे छोटे वर्ड्स बताए जो हमारे डेली यूज में आते हो, हर सेंटेंस में, हर वाक्य में, हर पैराग्राफ में, हर टिप्पणी में, हर ऐसे में, हर चीज़ में आते हैं। तो मैं उसी से रिलेटेड लेकर आई ताकि आपको समझ में आए कहाँ पर किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। ये थी छोटी सी अंग्रेजी सीखने के लिए वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।